नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम यूपी के पहरेदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का मतलब ही होता है बहुत सारे सवालों के जवाब का मिलना, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन है वहाँ बहुत कुछ उर्वरक है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है इस देश ने, अगर देखा है, महसूस किया है तो उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादातर हुए हैं। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब प्रशासन अच्छा काम करता है, खासकर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो जाहिर है उसकी जो मर्यादा है वो बहुत ही सीमित है। लेकिन कलाकार जब पुलिस के बीच जाता है या फिर कोई रचनाकार जाता है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं और वहाँ से निकलता है एक ऐसा लम्हा जिसको लोग याद करते हैं। और यही कारण है कि रवि यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जो महिमा है उसको, पुलिस की जो विचारधारा होती है, पुलिस का जो योगदान होता है, उसको समझते हुए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। यूपी के पहरेदार, और जाहिर तौर पर इसका पूरा मतलब यही है कि एक अपनी जो समाज सेवा होती है उसको लोगों तक पहुंचाए। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपी के पहरेदार जैसा प्रोजेक्ट किया। बहुत बहुत आभार, और इन 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़े पुलिस का बहुत ज़्यादा मान करते हुए आपने जी एक जो सम्मान दिया है, सीधे सीधे वो योगी तक पहुंचा है, यानी सीएम साहब तक। तो कैसा पूरा ये रहा सफर? देखिए, बहुत समय से ये बात मन में थी कि जो हमारी पुलिस है, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई दूसरा प्रदेश हो, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अक्सर ये होता है कि हम पुलिस की जो नकारात्मक चीज़ें जो बाहर आती हैं, हम उन पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो उनमें खामियां हों, जो उनमें कमियां हों, हम उन पर बात ना करें, बिल्कुल बात होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो अच्छाइयां हैं, जो उनकी सेवा है, जो उनका बलिदान है, जो उनकी निष्ठा और शौर्य है, हम उस पर बात करने में, ख़ासतौर से पुलिस पर बात करने में हम लोग कोताही बरतते हैं, या कह लीजिए हम लोग थोड़ा सा उसमें चूक जाते हैं। तो बहुत समय से कहीं ना कहीं मन में था कि पुलिस को हम ये कहें कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके प्रति थैंक्सफुल हैं। तो उसी का एक छोटा सा प्रयास जो है, एक आम आदमी के तौर पर हमारी तरफ से पुलिस के लिए ये गीत है। इस गीत के बाद बहुत ज़्यादा उत्साह उल्लास आ गया उनके अंदर, बहुत जोश आ गया पुलिस वालों के अंदर। और साथ ही साथ जब इस तरह का माहौल बनता है और मुखिया, प्रदेश का जो मुखिया खुश होता है, तो कहीं ना कहीं से एक जिम्मेदारी महसूस होती है। आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं इस बात के लिए तो सीएम साहब भी गदगद हैं। हाँ, मैं शुक्रगुजार होना चाहूँगा उनका कि एक बहुत छोटा सा प्रयास था। कोई भी बड़ी घटना, कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो सपना ज़रूर यहाँ से निकला, एक बंद कमरे में देखा गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे इस यात्रा में जो लोग जुड़े, अगर वो ना होते तो ये वहाँ तक ना पहुँचता। यकीनन जब आपके प्रदेश के मुखिया उसको कहीं ना कहीं आपकी हौसला अफजाई करते हैं, या कह लीजिए जिस विभाग के लिए आपने किया, मैंने पुलिस विभाग के लिए वो गीत किया, और उसके जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं आदरणीय ओपी सिंह जी, जब उन्होंने फ़ोन करके इस बात के लिए मेरी हौसला अफजाई की, तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत गर्व का पल था एक आम आदमी के तौर पर। और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने एक छोटी सी कोशिश मैंने और हमारी टीम ने साथ में की थी, वो एक जगह तक पहुँची, और इससे ज़्यादा और मुझे कुछ इससे चाहिए भी नहीं था। ये बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं रवि जी के मुखारविंद से वो गीत जिसको लेकर हमने बिल्कुल एक अलग थलग जो माहौल होता है उसको महसूस किया। और बेसिकली इसको शान साहब ने गाया है, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन रवि जी से पहले सुन लेते हैं 2 लाइन। देखिए, गाना तो आप शान भाई वाला ही दिखाएं, क्योंकि तो इतना अच्छे से उन्होंने ओरिजिनल जड़ मैंने जिस उसमें लिखा था कि वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी, बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान हैं अपनी, सर्दी गर्मी आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं, यूपी पुलिस हैं हम, यूपी के पहरेदार हैं। अब आप देख लीजिए ये गीत। बिल्कुल, पहले सुनते हैं शान साहब को। जिस तरह से रवि जी ने, एक कहावत भी है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, लेकिन जो एक ही इंसान रवि भी हो और कवि भी हो, तो किस तरह का गाना बनता है, पहले ये देखते हैं। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी, वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी, बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान है अपनी, सर्दी गर्मी आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं, यूपी पुलिस है हम,
यूपी के पहरेदार हैं, यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं, यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। वाह वाह, जबरदस्त वीडियो। और जिस तरह से आपने थैंक यू। प्रस्तुतिकरण दिया है रवि जी, क्या बोलूं मैं आपको। वाकई उत्तर प्रदेश की जो हम गौरव गाथा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान पुलिस का तो है ही, लेकिन एक कलाकार के तौर पर रवि जी ने जिस तरह से पेश किया है उसको, इस पे कितना मतलब तैयारी कब से चल रही थी आपकी, अब कितनी? देखिए, इसकी तैयारी में विचार तो बहुत समय से था। मैं एक बहुत छोटी सी घटना है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम कलाकार, आप भी कलाकार हैं, हम जब भी कुछ छोटा मोटा करते हैं और हमें जब उसकी हौसला अफजाई हमारी होती है तो हम और अच्छा करना चाहते हैं। मतलब सम्मान, आपकी हौसला अफजाई आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। तो यही मनोविज्ञान हमारी पुलिस पर भी लागू होता है कि पुलिस जो भी हमारे लिए करती है, देखिए पुलिस के बिना तो हम 5 मिनट भी नहीं चल सकते, कोई भी समाज नहीं चल सकता है। तो वो ये उनका ये अधिकार है कि हम उनको कहीं ना कहीं ये एहसास कराएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा ये कहना उनको प्रेरित करता है उनके काम को अच्छे से करने के लिए। मेरा काम है गाने बनाना, लेकिन अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं जब भी गाने लिखूंगा या बनाऊंगा मुझे सामने वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे ये महसूस हो कि मैं पसंद नहीं किया जा रहा हूं, मैं कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो वो भी इंसान है, उनका भी मनोविज्ञान वही है जो मेरा है। तो उसलिए हम आम आदमी के तौर पर जब भी उनको जितना ये एहसास कराएं कि हम आपके इस बलिदान, देखिए हम आर्मी पर इतना काम करते हैं, आर्मी के जवानों का सम्मान है और होना चाहिए। जितने भी देश के लिए जिसने भी कहीं कुछ किया है, हमें उसको ये जताना बहुत ज़रूरी है कि आपके किए गए कार्य का समाज आदर करता है, सम्मान करता है। ऐसा करके हम कहीं ना कहीं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो और अच्छा करें। और जिस तरह से आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, किसी भी प्रदेश की बात हो, उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान पुलिस वालों का होता है। और जाहिर तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल आप बार बार कर चुके हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत किया, एज एन एक्टर मैंने बहुत काम किया है। बिल्कुल जी। उन लोगों से मिलकर क्या मतलब महसूस हुआ आपको कि वाकई वो खुश होते हैं तारीफ से? हाँ बिल्कुल होते हैं, ये इंसानी फितरत है। आप मेरे अगर गाने की तारीफ करेंगे, मेरा गाना अगर बना और रिलीज हुआ, मान लीजिए उसको कोई ना कुछ बोले, आप मुझे स्टूडियो ना बुलाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब या कोई अधिकारी उस पर कुछ ना बोले, तो मैं वैसे ही मरने वाला हूँ। सेम चीज़ है कि मेरा तो सिर्फ एक गाना है, छोटा सा प्रयास है, और वो भी मेरा नहीं, हम बहुत सारे लोगों का प्रयास है। मैंने गीत लिखा है, रिज्जू साहब ने उसका म्यूजिक दिया है, शान भाई ने गाया है, मयूर जो हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने और हमने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है पूरा। और एक नाम जो मैं अवनिंद्र भाई यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगा, हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे यूं ही जुड़ जाते हैं बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मंशा के, और वो आपके प्रोजेक्ट की एक अच्छे हैं तो लोग जुड़ जाएंगे, आपको बात कह लीजिए रीड होते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे खामोशी के साथ। हाँ, ये मेरा अनुभव है। तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, आदरणीय डॉक्टर मनीष मिश्र हैं, हमारे एसपी सिटी हैं गाजियाबाद के। उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा इस गीत में रही, शुरुआत से लेकर इस गीत के रिलीज तक। मैंने उनको रात में 2-2 बजे भी कॉल किया है और उन्होंने कभी कोई इरिटेशन नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे जानना चाहता था, समझना चाहता था। मैं शूटिंग के लिए चाहता था कि मुझे अगर गाजियाबाद में या कहीं भी आप अगर शूटिंग करते हैं तो आपको पुलिस परमिशन की ज़रूरत होती है। उन्होंने ना सिर्फ इस बात में मदद की, बल्कि जो गाना बनाने में जो चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, जो चीज़ें मुझको करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया, मैं ये कह सकता हूँ कि गाना बनने की प्रक्रिया से लेकर गाना कंप्लीट होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो आदरणीय मनीष मिश्र जी के बिना संभव नहीं थी। और इस गाने का जितना श्रेय हम लोगों को, हमारी टीम को जाता है, उतना ही श्रेय, बल्कि उससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा आदरणीय मनीष जी को जाता है। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से भी लोग खुलकर बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते। देना चाहिए क्रेडिट, इसमें क्या बुरी बात है? ये तो आपका मैं गीतकार प्रोड्यूसर के तौर पे जाना जाता हूं, तो वो तो मेरा क्रेडिट कोई छीन नहीं रहा है। उसके अलावा रिज्जू ने जो म्यूजिक दिया है, शान भाई ने जो गाया है, मयूर ने जो वीडियो डिजाइन किया है, हमारे डीओपीज ने जो शूट किया है, वो तमाम पुलिस वाले जिनके मैं सबके नाम भी नहीं जानता, जिन्होंने मुझे शूट करते समय ये एहसास कराया कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे ये एहसास कराया कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। कुल मिलाकर ताली दोनों हाथों से बजती है। गीत अच्छा है, वीडियो अच्छा है, गायक अच्छा है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे हैं और गीतकार तो अच्छे हैं, आपके सामने बैठे हैं। जाहिर तौर पर इसका जो पूरा आउटपुट आएगा उसको कोई भी देखेगा, सुनेगा तो बस यही कहेगा, वाह 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 यूपी के पहरेदार। ये चलते चलते जानना चाहेंगे कि आपका ये वीडियो और ये जो गाना है लोग, आम आदमी कैसे सुन सकते हैं, कहाँ सुन सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो साइट है
उस पर अगर आप जाएंगे, यूपी के पहरेदार नाम से उन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। उस पर आप यूट्यूब पर सिर्फ यूपी के पहरेदार सॉन्ग डालेंगे तो भी ये आपको मिल जाएगा। और भी कई सॉन्ग उस पर होंगे, लेकिन यूपी के पहरेदार नाम से एक ही सॉन्ग है और उसकी पहचान ये है कि उसमें शान भाई खुद दिखते हैं। उसकी शुरुआत की जो एंकरिंग है वो मैंने की है, तो मेरा चेहरा देखकर भी आप पहचान सकते हैं। और इस नाम से एक ही सॉन्ग है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जाएँ, देखें। और एक मैं गुजारिश इन 24 न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, बहुत लोग देखते हैं, कि तमाम खामियों के बावजूद, तमाम नाराज़गियों के बावजूद, ये हम कभी ना भूलें कि जो पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा है उसकी वजह से हम घरों में आराम से हैं। वो पुलिस वाला जो अपनी तमाम छुट्टियां कैंसिल करके हमारे लिए रात में जगता है त्योहारों पर, उसकी वजह से हम अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो अपने मन से ज़रूर एक बार उसके प्रति आभार व्यक्त करें। आभार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय संस्कृति में। तो उसको एक बार ये ज़रूर एहसास कराएं कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर दुर्भावना को सद्भावना में बदलिए, शुभकामनाओं में बदलिए और वाकई इस पूरे आयोजन को देखकर कहिए यूपी के पहरेदार हों तो ऐसे हों, और उनको हम सलाम करना चाहेंगे अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि पुलिस है तो समाज है और समाज है तो हम सब हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। रवि जी, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है, मुझे दुआ भी है कि प्रोजेक्ट वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आपने सोचा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका भी, इन 24 न्यूज़ का भी, और तमाम दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सीधे जाइए, यूपी के पहरेदार टाइप कीजिए और इस गाने का आनंद लीजिए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।